Hello everyone, in this video we will see numerical on the Kennedys theory. Again this numerical is for the design of canal. So canal का डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब जस्ट BOD ही नहीं फाइंड आउट करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी कैनल के पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक रेडियस हो गया या फिर पेरीमीटर ऑफ द कैनल हो गया, सो दीज ऑल्सो कम्स अंडर द डिजाइन प्रोसीजर. ठीक है, लास्ट के न्यूमेरिकल में जो है हमने लेसिस सिल्ट फैक्टर से जो है और यू कैन से लेसिस थ्योरी से जो है हमने एक डिजाइन न्यूमेरिकल देखा है. सो इन द सेम मैनर दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो वी विल सी. So question is displayed on the screen. We will understand the question first and solve it step by step. Design an irrigation canal with side slopes, one horizontal is to 2 vertical, to carry 40 cumex discharge. Okay. So यहाँ पर अभी अगर से हम देखेंगे तो there is no mention of which geometry, what is the geometry of the कैनल, वेदर रेक्टेंगुलर है या ट्रेपिजियम है, बट साइड स्लोप दिया है. इट मीन्स जो है ये कैनल कौन सा है, ट्रेपिजियम कैनल है. सो इन दैट वे वी कैन अज्यूम. एंड कितना कैरिंग कैपेसिटी कितना है इस कैनल का, इट इज 40 क्यूमेक्स. क्यूमेक्स मीन्स इट इज मीटर क्यूब पर सेकंड. 1 क्यूमेक्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है. यूज कैनेडिस थ्योरी, यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई किया है कैनेडिस थ्योरी यूज करना है. एंड अज्यूम बी इज टू डी रेशियो, दैट इज बी बाय डी रेशियो कितना लेना है, 2.5. so यहाँ पर बी भी है, डी भी है. ठीक है. सो इसका मतलब साइड स्लोप देखो ट्राइंगुलर में भी आता है, ट्रेपिजियम में भी आता है. फर्स्ट लाइन रीड करने पर हमको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ट्राइंगुलर है कैनल या फिर ट्रेपिजियम है. ठीक है. बट नेक्स्ट लाइन में हमको क्लियर हो गया, विड्थ बी दिया है एंड डी दोनों का रेशियो दिया है, तो इट मीन्स ट्राइंगुलर में तो बी नहीं होगा, डी हो सकता है. सो यहाँ से क्लियर कट हो गया कि ये कैनल कौन सा शेप है, इट इज ट्रेपेजियम. ठीक है. बी बाय डी रेशियो है 2.5, राइट. क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट इज गिवन एज 1, राइट. एंड कुटर्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.023. अभी हमें जो है अज्यूम करना है s इज इक्वल टू 1/4000, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. फॉर द फर्स्ट ट्रायल, मतलब ट्रायल लेने हैं अभी हमको. ठीक है. सो ट्रायल लेने पर जो है देखना है कि ये जो s का वैल्यू है साइड स्लोप, वेदर इट इज ओके और नॉट. ठीक है. जो ट्रायल बेसिकली क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होते हैं. सो 2 ट्रायल्स लेने के लिए बोल रहे हैं. वी विल सी इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है December 16 एंड May 2018 एग्जामिनेशन में. यूनिवर्सिटी के एंड सेम एग्जाम में जो है 8 मार्क्स के लिए कंपल्सरी पूछा जाता है मोस्टली. यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है ये. ठीक है. सो वी विल सी द क्वेश्चन and solution to this question stepwise. So from the given data I have written the values separately. है ना. डिस्चार्ज का वैल्यू कितना है, 40 मीन्स 40 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए हमको डिजाइन करना है. सो 1 क्यूमेक्स में दिया है इन क्वेश्चन, 1 क्यूमेक्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकंड. सो दिस यूनिट यू प्लीज रिमेम्बर, क्योंकि बहुत से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो है इसका कन्वर्जन पूछा जाता है. दूसरा है n वैल्यू ऑफ n, इट इज नथिंग बट 0.023, दैट इज कुटर्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट. कुटर्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ रफनेस कोएफिशिएंट एक्चुअली. ठीक है. डिजाइन हमको करना है कैनेडिस ने, पर कैनेडिस ने जो भी डिजाइन की प्रोसीजर दी है या फिर जो भी फॉर्मूलाज दिए है उन फॉर्मूलाज में जो है कुटर्स का उसने यूज किया है, कुटर्स का n वैल्यू है ना. जैसे मैनिंग्स में जो है मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट जो है n है, राइट. इन द सेम मैनर कुटर्स ने जो है कुछ रफनेस वैल्यू दी है उस पर्टिकुलर कैनल की, उसका वैल्यू है 0.023. नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से. ठीक है. एम्पिरिकल फॉर्मूला है, हमको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि व्हाट इज वेलोसिटी में m क्या है, m ही क्यों दिया है. देयर इज नो नीड, क्योंकि हमको डायरेक्टली फार्मूला ही दिया हुआ है, फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. हमको ऐसा यहाँ पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं है. आगे हायर स्टडीज में जो है m का रोल है आगे चलकर कि क्या है और क्यों है वो, राइट. दूसरा है साइड स्लोप. साइड स्लोप ऑफ द कैनल मीन्स ये जो भी ट्रेपिजियम है, तो इस ट्रेपिजियम के साइड स्लोप है. हॉरिजॉन्टल है 1, वर्टिकल है 2. ये होगा टॉप मोस्ट फ्लो लाइन इन दिस वे. ठीक है. दूसरा है बी बाय डी रेशियो, इट इज 2.5. दोनों का ना ही बी दिया है ना ही डी दिया है, बट दोनों के बीच का रिलेशन दिया है. कितना है उसका वैल्यू, इट इज 2.5. सो बी को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट, मैथमेटिकली.
सो नाउ वी विल सी स्टेप वाइज। सबसे पहले हम V एंड R फाइंड आउट करेंगे, देन पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है एंड एरिया से B एंड D हमको जो है फाइंड आउट करना है। सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टैंडर्ड मीन्स केनेडीज ने जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है बेस्ड ऑन हिज स्टडीज। सो इस फॉर्मूला में अगर से हम देखेंगे 0.55 इट इज कांस्टेंट, m is the velocity ratio and d is nothing but it is not the diameter, remember students, it is the depth of the canal, ये है depth of the canal d and this one is the width of the canal, ठीक है। so ये d है। now substituting the values, हमको v पता नहीं है, even d भी पता नहीं है, so this you will be getting in the form of velocity and the depth of the canal, ठीक है। now step number 2 is to find the एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमको पता है ट्रेपेजियम का, इन द फॉर्म ऑफ विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम बी को रिप्लेस करेंगे विथ डी, क्यों? क्योंकि हमको रिलेशन पता है, हमको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई एक तो भी वैल्यू एटलीस्ट पहले पता होनी चाहिए, राइट। सो सब्स्टिट्यूट करने पर ए का रिलेशन मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्यू लेंगे हम, क्यू यही फॉर्मूला क्यों लेंगे? क्योंकि डिस्चार्ज दिया है तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना होगा ना। क्वेश्चन में गिवन डेटा में जब कुछ दिया होता है तो इट इज फॉर सम पर्पस ओनली, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज का बेसिक फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो 40 एज इट इज डिस्चार्ज जो क्वेश्चन में गिवन है, ए का वैल्यू कितना है? इट इज 3d स्क्वायर, जो कि अभी हमने बनाया है उसका रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी, इंटू वी कहाँ से मिला? ये फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ डी ओनली, अगेन इट इज। सो इस इक्वेशन में देखोगे डी इज द ओनली अननोन, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन कैलसी यू विल गेट द आंसर 3.35 मीटर इज द डेप्थ। सी द डेप्थ ऑफ द कैनल 3.35, इट इज अ ह्यूज डेप्थ, ठीक है। मीन्स इट कम्स अंडर द लार्ज कैनल ओनली। नेक्स्ट है बी और डी का रिलेशन पता है, इजीली जो है हम बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। विड्थ कितनी होगी? इट इज 8.4 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, बी भी पता चल गया, डी भी पता है, ए भी पता है हमको, है ना। या फिर आगे चल के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस एंड देन द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तो इंपेरिकल फॉर्मूला से दिया हुआ है ही, अगेन वन मोर वेलोसिटी फॉर्मूला इज देयर। वो फॉर्मूला यूज करके हम चेक करेंगे कि जो स्लोप दिया हुआ है, विदर दिस स्लोप है ना, एस का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 1/4000, है ना, s इज इक्वल टू 1/4000। तो आगे हम देखेंगे स्टेप वाइज व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एस। सो हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालेंगे? a अपॉन p, a पता है 3d स्क्वायर, p पता है इन द फॉर्म ऑफ b एंड d, क्या है? b प्लस स्क्वायर ऑफ 5 इंटू d, इससे इजिली r का वैल्यू मिल गया 2.12, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी का ऑलरेडी पता है, बस d की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि मिली है 3.35, डायरेक्टली वी विल बी गेटिंग द आंसर 1.19 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी। बट नाउ n दिया हुआ है तो n का भी कुछ यूज होगा, ठीक है। तो मैनिंग्स फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करेंगे हम, v इज इक्वल टू 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2। s जो है यहाँ पर सी, हेयर इज द यूज ऑफ s, ठीक है। अज्यूम s इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया है, एंड टेक द ट्रायल। ट्रायल किसके लिए ले रहे हैं? हम वेलोसिटी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ s कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/4000। r का वैल्यू जो है जस्ट नाउ कैलकुलेटेड 2.12, एन जो है क्वेश्चन में गिवन है, इससे जो है वेलोसिटी फाइंड आउट होगा। सो कितना वैल्यू आया है? इट इज 1.13, और पहले इसमें कितना आया है? विद द हेल्प ऑफ केनेडीज, ठीक है। केनेडीज के फॉर्मूला से कितना मिला है? 1.19, और यहाँ पर इस फॉर्मूला में मैनिंग्स फॉर्मूला लिया है हमने, बट यहाँ पे n इज नथिंग बट मैनिंग्स का में जो रफनेस कोएफिशिएंट है दैट आल्सो वी डिनोट बाय n, एंड रुगोसिटी का रफनेस कोएफिशिएंट आल्सो वी डिनोट बाय n ओनली, ठीक है। तो मैनिंग्स केनेडीज का वेलोसिटी एंड दिस वन इज द कुटर्स वेलोसिटी, है ना, कुटर्स रोगोसिटी कोएफिशिएंट n से जो मिला है। तो दोनों को अगर से देखोगे सो इट इज नियरली सेम, ऑलमोस्ट सेम है, 1.19 एंड 1.13, इट इज बहुत पास में है। अगर ज्यादा डिफरेंस होता है इट मीन्स जो ये हमने अज्यूम्ड वैल्यू किया है s, सो यू वुड हैव स्टेटेड कि जो भी डिजाइन किया है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, तो हमें फिर वैल्यू चेंज करना होता है, वैल्यू ऑफ s का वैल्यू चेंज करेंगे, तब तक चेंज करें जब तक उसका वैल्यू जो है नियर टू दैट वैल्यू नहीं आएगा, नियर टू दिस वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिजाइन यूजिंग द केनेडीज थियरी इज।
सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम यूनिट नंबर 6 पर जो है कुछ एक न्यूमेरिकल है, दैट ऑल्सो अगेन 8 मार्क्स के लिए पूछने के लिए चांसेस है।